नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मेष लग्न के लिए कैसा रहेगा 24 जनवरी से 30 जनवरी तक के बीच का समय। इसमें आप देखेंगे तो मंगल जो आपके लग्नाधिपति हैं आपके नवम स्थान के अंदर में, आपके भाग्य के स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। तो बहुत समय से अगर किसी तरह की यात्राओं के बारे में आप सोच रहे हैं, किसी तरह के, देखिए नवम स्थान जो है वो आपके त्रिकोण का स्थान है, 1, 2 और 3, और त्रिकोण के अंदर में मूल त्रिकोण राशि यानी कि गुरु की राशि के अंदर में वो बैठे हुए हैं। गुरु और मंगल की आपस में बहुत अधिक मित्रता है, मतलब गुरु जो है वो एक तरह से एडवाइजर हो गए और मंगल जो है वो सेनापति हैं। तो आपके लिए देखा जाए तो पहले घर के स्वामी यानी कि लग्नेश आपके नवम स्थान के अंदर में, साथ के साथ में आपके लिए अष्टम स्थान के स्वामी जो है वो अपने घर से द्वितीय स्थान के अंदर में है, मतलब यात्राओं को लेके आते हैं, घर परिवार के लिए यात्राओं को लेके आते हैं। नवम स्थान पिता के घर का रहता है, एजुकेशन के लिए रहता है, तो वहां पे आपको केंद्रित करते हैं। साथ ही साथ में मंगल जो है उनकी पूर्ण दृष्टि जो होती है अपने से चौथे घर में, देखिए 1, 2, 3 चौथा घर वह स्थान का होता है, हॉस्पिटल का होता है। साथ ही साथ में चौथी दृष्टि जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन करने का वो कोशिश करे रहेंगे। परंतु यहाँ पे जो है सप्तम स्थान का स्वामी, मारक स्थान का स्वामी जो है वो मंगल और शुक्र साथ में बैठे हुए हैं। तो मंगल और शुक्र का साथ में रहना यानी कि ट्रैवलिंग के लिए ध्यान देना, और शुक्र का वहां पे रहना अपने आप में आपके लिए देखा जाए, शुक्र आपके लिए 2 मारक स्थान के स्वामी है, सेकंड हाउस के और सप्तम स्थान के स्वामी हैं, और वो इस समय वक्री अवस्था में, यानी कि वक्री अवस्था के अंदर में 26 तारीख तक वो वक्री अवस्था में रहेंगे, 26 जनवरी तक, और उसके बाद में वो मार्गी हो जाएंगे। पर वो धनु राशि के अंदर में यानी कि शत्रु राशि के अंदर में उनका परिवर्तन है। तो ये आपको एक तरह से व्यय के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा, खर्चे के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा, किसी तरह का आपको 12वां स्थान जो है आइसोलेशन के लिए भी आपको प्रेरित करेगा। साथ में मंगल की आप दृष्टि, अष्टम दृष्टि जो है वो पूर्ण दृष्टि होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मंगल जो है घर के अंदर में देख रहे हैं, यानी कि ये आपका जो है एजुकेशन का घर स्थान भी है, परिवार का स्थान भी है। तो बहुत समय से अगर आप पढ़ाई, एजुकेशन और उसके अंदर में आपको जो व्यवधान वगैरह देखने का है और बहुत ज़्यादा अधिक व्यवधान अगर आपको आ रहे हैं तो मंगल के उपाय अवश्य करिएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि देखिए 4th हाउस के अंदर में मंगल जो है वो नीच का रिजल्ट लेके आते हैं। साथ के साथ में पंचमेश जो है आपके सूर्य पंचमेश जो है वो आपके त्रिकोण के स्वामी है, वो आपके अभी कर्म स्थान के अंदर में आए हुए हैं। कर्म स्थान के अंदर में उनका श्रवण नक्षत्र के अंदर में मूवमेंट रहेगा। श्रवण नक्षत्र के अंदर में 24 तारीख को सूर्य जाएंगे, यानी कि शनि के ऊपर से जाएंगे। तो शनि और सूर्य यानी कि काम काज के प्रति वर्कलोड बढ़ाने वाला रहेगा। कर्म क्षेत्र के अंदर में 10वें स्थान के अंदर में यहाँ पे पूर्ण रूप से सूर्य का प्रकाश रहता है, परंतु शनि के साथ में है, शनि के ही नक्षत्र के अंदर में है, श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में, और वो आपको एक तरह से आपके ऊपर में दबाव को बना के लेके आता है। साथ के साथ में बाहर जो है आपकी जो छवि है उसको आपको एक केंद्रित करने की जरूरत है। आपके मान सम्मान को आपको सावधानी से केंद्रित करने की समय जरूरत पड़ेगी। बुध जो है, बुध आपके लिए देखिए तीसरे स्थान के स्वामी है, छठे स्थान का स्वामी है। छठे स्थान के स्वामी जो है वो अपने से पंचम के अंदर में है, यानी कि 1, 2, 3, 4 अपने से पंचम अवस्था के अंदर में वक्री अवस्था में चल रहा है। मतलब यहाँ पे जो है आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या फिर बुध का वक्री होना मंगल के जैसा रहता है, यानी कि आप चाहें तो जमीन से रिलेटेड कामकाज के अंदर में आपको लेके जाएगा। और वहां पे सूर्य बैठे हुए हैं तो प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी तरह का उस तरह के कार्यों को तरफ में लेके जाते हैं। गुरु जो है वो आपके लिए नवम स्थान के स्वामी है, वो अभी लाभ स्थान में आके बैठे हुए हैं। तो गुरु जो है शनि की राशि के अंदर में कारक भाव, तो यहाँ पे आपके लिए जो है वो आपके बड़े भाई बहनों का, गुरु जो है बड़े भाई बहनों का कारक रहते हैं। और गुरु जो है पंचम दृष्टि से छोटे भाई बहनों की तरफ में, साथ के साथ में नवम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नवम दृष्टि से आपके स्पाउस के यहाँ पे या पार्टनरशिप के अंदर में देख रहे हैं। तो अगर आप बहुत समय से पार्टनरशिप के अंदर में प्लान कर रहे हैं, पार्टनरशिप से फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके अंदर में एक चीज जरूर देखिएगा, देखिए
पार्टनर के थ्रू गेन होना, यानी कि राहु वहां पे बैठे हुए सेकंड हाउस में, तो वहां आपको थोड़ा सावधान रहनी पड़ेगी, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर में राहु जो है वो एक रास्ता अलग चेंज कर देते, कई बार धोखा भी क्रिएट करते हैं पार्टनर के थ्रू गेन के अंदर में। तो और वो कृतिका नक्षत्र में यानी कि सूर्य के नक्षत्र में और कर्म क्षेत्र के अंदर में सूर्य चल रहे हैं, और यहाँ पे एक शार्प चेंज आ जाता है। मतलब मित्रों के ऊपर में भरोसा अगर आप करके और कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं तो वहां आपको सावधानी रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राहु जो है वो मित्रों के थ्रू गेन को करवाते हैं और राहु अपने आप में उसको ऑपोजिट वे में लेके जाते हैं। इस समय में अगर आप प्लान करते हैं सप्ताह में, तो अगर आपको ओवरसीज जाने का प्लान वगैरह है या ट्रैवल करने का है या लंबी ट्रैवल करने का समय है, तो वो आप इस समय कर सकते हैं। इसमें चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं। चंद्रमा देखिए आपके हस्त नक्षत्र में रहेंगे। चंद्रमा जो है हस्त नक्षत्र जो है अपने आप में सूर्य से संबंधित है, चंद्रमा के नक्षत्र है और इसके जो देवता है वो सूर्य है। तो किसी भी चीज को आप जो है इमोशनली बाहर की दुनिया से, मतलब आप यहाँ पे हैं, बाहर की दुनिया से गेन करने के लिए कोशिश में आपको खुद को एक एफर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप किसी एडवाइजरी बोर्ड के अंदर में है, कहीं पे एडवाइस वगैरह करते हैं, तो वहां पे आपकी जो एडवाइस है वो एकदम कारगर रूप से सामने वाले को आप उस दिन दे सकते हैं। और किसी तरह का रिपीटेटिव वर्क अगर आप करते हैं, इमोशनली अगर आप किसी को सपोर्ट करते हैं, फिजिकली सपोर्ट करते हैं, तो ये दिन आप उस दिन कर सकते हैं, क्योंकि हस्त नक्षत्र के अंदर में है तो आपको खुद इन्वॉल्व होके उस कार्य को करने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ के साथ में इमोशंस, यानी कि फोर्थ हाउस का स्वामी जो है वो अपने सप्तम स्थान में, तो स्पाउस से रिलेटेड है, आपके पार्टनर से रिलेटेड है, वहां पे भी आपको एक जो है वहां की सिचुएशन को आप अपने हाथों में लेके, क्योंकि हस्त है, हाथों का संबंध है, तो ग्रैब करके रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। 25 जनवरी को देखते हैं, चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में जाएंगे। चित्रा नक्षत्र जो है नई नई चीजों को क्रिएट करने का दिन रहेगा आपके लिए, विश्वकर्मा से संबंधित है। साथ के साथ में आप एक किसी भी कार्य को डिफरेंट तरीके से करने के ज़म्मे में कोशिश करेंगे। अगर आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है तो ये दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस दिन आप बुक्स के प्रति आपका ध्यान केंद्रित जाएगा। कहीं पे आपका जो इस तरह का है कि पब्लिक डीलिंग में है, नरेट करना है, किसी चीज़ को बोलने की आवश्यकता है, तो वहाँ पर आप अपना कार्य कर सकते हैं। देखिए चित्रा नक्षत्र मंगल से संबंधित है, मंगल आपके लग्नाधिपति है, तो नया कंस्ट्रक्शन और उसके अंदर में भी काम में जो है आप लाभ लेने का कोशिश कर सकते हैं। 26 जनवरी को देखेंगे तो इस दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा। 26 जनवरी को स्वाति नक्षत्र के अंदर में आपकी बोलचाल की तरह वो फैलेगी चीज जो है वो, क्योंकि स्वाति नक्षत्र वायु से रिलेटेड है, थोड़ा सा रेस्टलेसनेस भी रहेगा, क्योंकि वायु जो है अपने आप में एक स्थिरता नहीं लेके आती। साथ में जो फ्लो आपका चल रहा है उसके साथ में आप फ्लो करने का कोशिश करेंगे मेष लग्न के वाले जातक, और एक तरह से इंडिपेंडेंट होने के बारे में आपका विचार आपको लेके जाएगा। चंद्रमा जो है वो विशाखा नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। विशाखा नक्षत्र जो है वो 27 तारीख को रहेगा। विशाखा नक्षत्र इंद्र और अग्नि से संबंधित है, यानी कि ग्रोथ से रिलेटेड है। साथ के साथ में एक आपके अंदर में जो है दूसरों के हक के लिए आप जो है बात करेंगे, और दो तरह की जो इस समय इस सिचुएशन क्रिएट होगी कि दो तरह की, विशाखा मतलब दो सिचुएशंस को एक साथ मिलाने की, विपरीत सिचुएशन को एक साथ मिलाने के लिए आप कार्य करते हुए दिखेंगे। साथ के साथ में द्विशाखा, शाखा मतलब दो तरह की शाखाएं, एक अलग डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरी अलग डायरेक्शन में जा रही है। मित्रों से लाभ लेने का कोशिश करेंगे। साथ के साथ में अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि इंद्र साथ में अग्नि के साथ में, तो एक तरह से एम्बिशियस से रिलेटेड आपका संबंध जो है उस दिन आपको काम करेंगे। अगर आप किसी तरह के किसी लीडरशिप पोजीशन पे हैं अपनी कम ऑर्गेनाइजेशन में, साथ के साथ में किसी मेटल से रिलेटेड काम में है, स्टील रिलेटेड या अग्नि से संबंध में है, तो वहां पे आपको दो तरह के निर्णयों को लेके एक कार्य को ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता 28 तारीख को मिलेगी। 27 तारीख को 28 तारीख को देखेंगे तो चंद्रमा जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। तो देखिए इस दिन अनुराधा नक्षत्र नहीं आ पाएगा, ज्येष्ठा नक्षत्र आएंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र इंद्र से रिलेटेड है। इस दिन सारी पावर को आप अपने आप में केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ में अपने कार्यों के लिए, अपने काम के लिए आप जो है उसके अंदर में अपने आप को देखेंगे। 28 तारीख को ये ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर में मूवमेंट रहेगा। चंद्रमा का धनु राशि के अंदर में मूवमेंट रहने वाला है, और यहाँ पे आपके चंद्रमा और मंगल की युक्ति है, तो यहाँ पे आपको यात्राएं आपके लिए लेके आ सकते हैं। साथ के साथ में माता पिता की सेहत के लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और ये समय जो रहेगा, इस समय में आप अगर किसी
सीनियर पोजीशन पे हैं, यानी कि क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र है तो बड़ी पोजीशन पे है, इंद्र की पोजीशन पे है, तो वहां पे दूसरों के लिए कार्य करने का आपका मन रहेगा। अपनी संगति जो आप, क्योंकि नवम स्थान जो है वो संघ से भी रिलेटेड रहता है, किस संगति के अंदर में है आप, तो वहां पे भी आप का काम आपको लेके जाएगा। 29 तारीख को आप देखेंगे तो 29 तारीख को चंद्रमा मूल नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। मूल नक्षत्र के अंदर में एक आपके अंदर में रिजिड थिंकिंग लेके आएंगे, साथ के साथ में आप जो है जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे। मूल नक्षत्र मतलब रूट से संबंध रहता है, तो अपनी रूट से लेके उस कार्य को करने का कोशिश करेंगे। इस दिन शनि प्रदोष व्रत भी रहेगा। शनि प्रदोष व्रत आप करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ चुके हैं, तो एक तरह से अपने आप में काल सर्प दोष यहाँ पे बना हुआ है और उसी में आपको कार्य करने की जरूरत है। तो एक चारों तरफ से बंधन और दबाव देखने को मिलेगा। उस बंधन और दबाव के साथ में आपको चंद्रमा जो है एक फिक्स्ड, जो मूल नक्षत्र में जाएंगे तो मूल नक्षत्र मतलब वो एक ही डायरेक्शन में चलता है। मूल नक्षत्र मतलब एक फिक्स्ड ओपिनियन जो है, अपने जीवन के अंदर में एक फिक्स्ड विचारधारा को लेके कार्य को करने के बारे में आप सोचेंगे। 30 तारीख को चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो जल से रिलेटेड है, साथ के साथ में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो एक स्ट्रगल से रिलेटेड रहता है, क्योंकि एक परिस्थिति को चेंज करके उसके बाद में उसको ओवरकम करने का दिन रहता है। तो ये दिन थोड़ा सा आपको किसी भी कर्म क्षेत्र के अंदर में अपनी परिस्थिति को चेंज करते हुए उसको कार्य को आगे बढ़ाते हुए रहेंगे। ये रिगार्डिंग धन से रिलेटेड हो सकता है, परिवार से, कुटुंब से रिलेटेड हो सकता है, माता से संबंध रख सकता है, साथ के साथ में कर्म क्षेत्र से आप को लेके आ सकता है। इसमें देखिएगा राहु की जो दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राहु की नवम दृष्टि से सूर्य, शनि और बुध तीनों ही उसके प्रभाव के अंदर में है। तो उस तरह की कर्म क्षेत्र के अंदर में एक एफर्ट्स को भी वो लेके आते हैं, अथॉरिटीज और काम को बढ़ा के लेके आते हैं, पर उसका क्रेडिट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल से आपको देखने को मिलता है। इसमें हेल्थ के लिए बात करते हैं तो देखिए हेल्थ में माइनर चेंजेस ऊपर नीचे आ सकते हैं। हॉस्पिटल का एक राउंड आपको जरूर काटने को मिल सकता है, क्योंकि मंगल भी जो है वो चौथी दृष्टि से 12वें स्थान की तरफ में देख रहे हैं। बुध जो है छठे स्थान का स्वामी जो है वो आपके सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, और पंचम स्थान यानी कि आपका क्रिएटिविटी काउंस के कारण आप अगर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है तो आपके लिए ये समय जो है एक नया चीज लेके आएगा, नई बेनिफिट लेके आएगा, नया एक रास्ता, एक नई रिसर्च के अंदर में आपको ग्रोथ करते हुए लेके आएगा। परंतु आप देखेंगे तो इस समय सूर्य बुध के साथ में और शनि बैठे हुए हैं बुध के साथ में, तो इसका मतलब सूर्य और शनि के आपस में मित्रता नहीं है। और कर्म क्षेत्र के अंदर में शनि अपनी ही घर में, अपनी ही राशि के अंदर में बैठे हुए हैं और सूर्य का वहां से मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट रिलेटेड कामकाज में आपको फर्क असर लेके आता है। सूर्य जो है सर्जरी से भी संबंध लेके रखते हैं। एजुकेशन जो है उसके अंदर में आप देखेंगे तो आपको ग्रोथ होते हुए दिखेगी, जल्दी रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। रिजल्ट्स के अंदर में आप अगर कोई बहुत बड़े गवर्नमेंट उसकी तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आपको लाभ देखने को मिलेगा। विवाह के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत उपयुक्त है। अगर किसी से प्रेम करते हैं तो वहां के लिए समय थोड़ा एवरेज रहेगा। वहां पे आप जो है क्योंकि केतु जो है अनुराधा नक्षत्र में, देखिए इस समय आप अनुराधा नक्षत्र में केतु का आना, हृदय का होना है। केतु मतलब हृदय स्थान के स्वामी है और वहां पे हृदय के बारे में आप काफी अनुराधा मतलब वर्सटाइल, एक बार सोचने वाली प्रवृत्ति लेके आता है। कई जनों की रायों को एक साथ आप लेने की कोशिश करते हैं। जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो जॉब में वर्कलोड आपका बढ़ेगा। बिजनेस के अंदर में आपकी प्रोग्रेस होगी। देखिए बिजनेस के अंदर में आप ग्रोथ करते हुए इस समय में दिखेंगे। आपको बाहर की दुनिया से एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा और वहां पे आप येन प्रकार एक आपको प्रोग्रेस एक्चुअल होगी कि नहीं होगी, परंतु राहु उसके अंदर में आपको एक माहौल बना के दिखाएंगे कि आपको लग रहा है कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है, एक एस्टैब्लिशमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों के लिए, संतान के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप प्लान कर सकते हैं। ओवरसीज जाने का प्लान कर रहे हैं तो ओवरसीज जाने के लिए ये समय जो है आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं मेष लग्न के लिए। आपको कैसा लगा आप उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कंटिन्यू वीडियो पाने के लिए आपका प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यू वीडियो बनाने में हमको बहुत मोटिवेट करता है। अपना खूब ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय श्री राम।